मुख्तार अंसारी से मुलाकात की तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक मुद्दा बनाया था। तो कैसे आप मतलब एक समान लोगों को कैसे लेके साथ में? आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत का संविधान और संविधान में दिया गया कानून बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर 2017 से मैं निरंतर सदन के अंदर और सदन के बाहर मैं लगातार लड़ाई लड़ रही हूँ, आंदोलन कर रही हूँ। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकट बिजली पासी किला के कांशीराम स्मृति उपवन के फील्ड में बहुजन महापंचायत कर भारत के संविधान और संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए महाआंदोलन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी होंगे। मंच पर सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय भीमराव यशवंत अंबेडकर जी होंगे। कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी होंगी। मंच पर सम्मानित हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर भारत सरकार माननीय सुबचन राम साहब जी होंगे। सोनेलाल पटेल जी की पत्नी माननीय पल्लवी पटेल जी होंगी, उनकी बेटी होंगी। मंच पर सम्मानित हमारे बीडी नकवी साहब पूर्व न्यायाधीश मंच पर सम्मानित होंगे। और इसके अलावा 105 सामाजिक संगठन के लोग मंच पर सम्मानित होंगे। और मंच पर पूरे भारत के प्रत्येक प्रदेश के हमारे बहुजन चिंतक मंच पर सम्मानित होंगे। और उसी दिन हम सभी लोग निर्णय लेंगे कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। आप जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री ने किसी कानून खत्म कर दिया है, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात को उठाया है कि CA-NRC भी हटाया जाए, तो क्या मोदी जी इसको हटाएंगे? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत मैं सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची हूं। और जब मैं लोकसभा में पहुंची तो 1 साल तो मुझे लगा समझने में। और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी RSS की सरकार संविधान में दिए गए कानून को ख़त्म कर रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लिए हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के लिए हो, और चाहे वो जनजाति समाज के लिए हो, और चाहे वो महिलाओं के लिए, जो संविधान में दिए गए कानून हैं उस कानून को बहुत बारीकी से निष्क्रिय करते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के आरक्षण हो, और चाहे वो सरकारी विभाग को प्राइवेट करके और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था जो नहीं दी गई है, ये कहीं न कहीं बीजेपी RSS की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को निष्क्रिय करते हुए भारत के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर के 26 नवंबर को लखनऊ की राजधानी में विशाल महाआंदोलन किया जा रहा है। और विशाल महाआंदोलन में बहुजन समाज के चिंतक भारत के कोने कोने से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पूरे भारत के कोने कोने से हमारे बहुजन चिंतक उपस्थित होंगे। और वहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान को बचाना, और संविधान को जब तक संपूर्ण रूप से हम लागू नहीं करा देंगे तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करूंगी कि अब अगर समय रहते बहुजन समाज के लोग चिंतित नहीं हुए तो हमारी आज़ादी, हमारा अधिकार, हमारा संविधान या RSS बीजेपी की सरकार जो खत्म करती जा रही है, समय रहते जागो, चेतो। और इस महाआंदोलन जो 26 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें हम सब लोग मिलकर के साथ दें और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए। ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को सभी लोगों ने सहमति के साथ उसको सहमति दी गई थी, और संपूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज